हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथन एक्सप्रेशंस के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। पाइथन एक्सप्रेशंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन में सिंपली दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है ऑपरेटर, एक हमारा होता है ऑपरेंड। फाइन, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी सिंबल जो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपको रिजल्ट्स देता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो क्या करेगा? ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। किसके ऊपर परफॉर्म करेगा? ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑपरेटर्स की प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सब क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे हमने और भी ऑपरेटर्स पढ़े थे अपनी लास्ट क्लास में, आप एक बार उसको भी रिवाइज कर लें। फाइन, नाउ ऑपरेंड की बात करते हैं। अब ऑपरेंड यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स का है। ऑपरेंड में भी हमने दो कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट कैटेगरीज हमारे कॉन्स्टेंट्स और सेकेंड कैटेगरी हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स का अदर नेम हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट का अदर नेम हमने पढ़ा था लिटरल्स। फाइन, और जो लिटरल की टाइप्स हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फाइन, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, हुज वैल्यू वेरीज थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, अब आप इसको बहुत सारी वैल्यूज असाइन कर सकते हो थ्रू आउट योर प्रोग्राम, सो इट्स अ वेरिएबल। जैसे कोई फंक्शन का नाम, ठीक है, वो भी एक क्या है? वेरिएबल है। लिटरल और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? जिनकी वैल्यूज रहती है सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स में। ठीक है, ये तो है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेटर, ऑपरेंड, वेरिएबल, कांस्टेंट की। फाइन, अब हमारे पाइथन में क्या होता है? पाइथन में जब हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, हमें दो चीज़ों के साथ डील करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एटम, सेकेंड थिंग इज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर सेम रहेगा। यहाँ पे पाइथन में जो हमारी ऑपरेंड्स हैं उसको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हैं? पाइथन में जब हम एक्सप्रेशंस की बात करेंगे उसमें जितने भी हमारे ऑपरेंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटम। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होएगी एक्सप्रेशन की? एक्सप्रेशन इज combination of atoms and operators. फाइन, अब यहाँ पे जो एटम है उसकी कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। एटम की जब बात करेंगे, इसकी तीन कैटेगरीज हैं, दो तो सेम रहेंगी, तीसरी नहीं है। पहली कैटेगरी जैसे हमने पढ़ा, एक्सप्रेशन में ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। ठीक है, और ऑपरेटर में तो बहुत सारी टाइप्स के ऑपरेटर्स आएंगे। ऑपरेंड में एक हमने पढ़ा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? लिटरल। ठीक है, सो एटम की जो वैल्यू है वो कोई लिटरल हो सकता है। ठीक है, लिटरल और कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी, उसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं, मॉड्यूल्स भी आ सकते हैं। सो मीन्स एटम एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? वैल्यूज इन एनक्लोजर्स। ठीक है, अब वैल्यू इन एनक्लोजर्स का क्या मतलब है? ठीक है, कोई भी वैल्यू जो एनक्लोजर्स में है। अब एनक्लोजर्स मीन्स इन्वर्टेड कॉमर्स, मीन्स दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो
किसी राउंड ब्रैकेट में है, दैट मीन्स दैट इज़ अ टपल। ठीक है, अगर हम कहते हैं वो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, एनक्लोजर कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट का है, दैट मीन्स दिस इज़ अ लिस्ट। ठीक है, और अगर हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा तो वो सेट भी हो सकता है और आपकी डिक्शनरी भी हो सकती है। फाइन। सो एटम के अंदर हमारे जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, जितने भी टाइप्स पढ़ी थी, राइट, वो सब कवर हो जाते हैं, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर और वैल्यूज इन एनक्लोजर्स। ठीक है, जिसमें हमारे म्यूटेबल, इम्यूटेबल सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो हम पाइथन एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेंड यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ पाइथन एक्सप्रेशंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन पाइथन। फाइन। जब हम पाइथन की बात करते हैं और ऊपर से उसमें एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो उसकी जो कैटेगरीज हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड। किस तरह का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने एक्सप्रेशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फाइन। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हमने कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अगर हमारे एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज आवर फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड, अगर उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। दिस इज सेकेंड कैटेगरी। नाउ थर्ड कैटेगरी, अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं देन दैट इज नोन एज रिलेशनल एक्सप्रेशंस। फाइन। और अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन सब ऑपरेटर्स का तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एक्सप्रेशंस। फाइन, ये इसकी हो गई बेसिक कैटेगराइजेशन। अब इसमें देखो, जैसे अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन में, वो हमारा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में। अब इसकी भी सब कैटेगरीज है। ठीक है, अब इसकी सब कैटेगरीज कौन सी हैं, इसमें आपने दो कैटेगरीज पढ़नी है। अगर आप एक ही टाइप का सेम टाइप का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सेम टाइप का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास प्योर एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, प्योर एक्सप्रेशंस। ठीक है, और अगर आप मिक्स टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड एक्सप्रेशन। फाइन। अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अपने माइंड में रखना ज़रूरी है, इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है, ओके। नाउ अब प्योर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। अगर हम प्योर एक्सप्रेशंस में सिर्फ इंटीजर यूज़ करते हैं, अगर हम प्योर एक्सप्रेशन में सिर्फ इंटीजर यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर उसमें सिर्फ रियल वाला यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे रियल और फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन।
और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन। फाइन। मिक्स में हम सबका मिक्सचर यूज़ करेंगे। रिलेशनल में हम कंपैरिजंस की बात करेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ कंपाउंड एक्सप्रेशंस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके साथ एक और हमारे पास एक्सप्रेशंस आते हैं जो स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, जिनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स एक्सप्रेशंस। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। फाइन। इसके अंदर हमारा कंकैटिनेशन, एंड रिपीटिशन आएगा। फाइन। अब हम इसको पढ़ेंगे डेप्थ में। एक बार इसको ओवरव्यू ले लो। ये सब तरह के एक्सप्रेशंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, स्ट्रिंग एंड कंपाउंड एक्सप्रेशंस। सो दिस फ्लो चार्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस फ्लो चार्ट को याद रखेंगे तो आप पेपर में ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, चाहे आपका शॉर्ट नोट आए, तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इंटीजर एक्सप्रेशंस हैं, रियल, ये फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स है, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेटर्स में पढ़ा है। मिक्स्ड में इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मिक्स्ड की बात करते हैं, मिक्स्ड के एग्जाम्पल जैसे a प्लस बी इंटू सी। सो दिस इज मिक्स्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज इसमें हमने दो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हमने यूज करे हैं। नो, दिस इज नॉट मिक्स्ड, दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये सारे इंटीजर हैं तो ये इंटीजर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर सपोज मैं ऐसे करती हूँ a प्लस 5 मल्टीप्लाई 7.2, सो अब ये मिक्स्ड है। फाइन। और कंपाउंड में हम इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ करके अपना एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रोग्राम्स में जब यूज़ करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इसमें हम अभी ये चीज़ समझ लेते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के बारे में। कंकैटिनेशन और रिपीटिशन के दो रूल्स इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ओके, now this concatenation means combining two strings. Concatenation means combining two strings. अब दो strings को combine कैसे करते हैं? with the help of plus. तो यहाँ पे भी string 1 होना चाहिए, यहाँ पे string 2, means इन दोनों की डाटा टाइप्स क्या होनी चाहिए? string होनी चाहिए। but in case of repetition, स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर के साथ, ठीक है। तो इसमें एक डाटा टाइप स्ट्रिंग रहेगी, एक डाटा टाइप इंटीजर रहेगी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारे कंकैटिनेशन में दोनों डाटा टाइप्स क्या रहती हैं? स्ट्रिंग रहती है, लेकिन रिपीटिशन में एक स्ट्रिंग रहता है और एक इंटीजर रहता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दैट इज कन्वर्जन्स। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, डाटा टाइप कन्वर्जन, or you can say type conversion or data type conversion. Now इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक डेटा टाइप है D1, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा टाइप D2 में, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई इंटीजर है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, और अगर कोई फ्लोट है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, और वाइसा वर्सा।
वाइसा वर्सा, ठीक है। फ्लोट इंटीजर में जा सकता है, कॉम्प्लेक्स आपका फ्लोट में जा सकता है। देखो अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं लाइक अगर आप इंटीजर को फ्लोट में लेके जाते हैं या फ्लोट से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इन केस आप रिवर्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स से फ्लोट में, फ्लोट से आप इंटीजर में आते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो डाटा लॉस है वो होता है, ठीक है, डाटा लॉस होता है। क्योंकि देखो अगर आप फ्लोट को इंटीजर में कर रहे हैं तो आपका जो डेसिमल वाला पार्ट है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स को करेंगे तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो लॉस हो जाएगा। सो देयर आर चांसेस ऑफ डाटा लॉस। नाउ ये जो आप डाटा टाइप कन्वर्जन्स हम करते हैं ये दो तरह की होती हैं। डेटा टाइप conversions are of two types. First is implicit type conversion and second is explicit type conversion, ठीक है। नाउ इनमें डिफरेंस क्या है, इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक बाय कंपाइलर अपने आप कन्वर्जन कर रहा है। एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग टू ऐड, आप ऐड करना चाह रहे हैं, इंटीजर प्लस फ्लोट कर रहे हैं, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपके इंट वाले को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, देन एडिशन करेगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं, आप फोर्सफुली और इंटेंशनली कन्वर्ट्स डाटा टाइप। एग्जाम्पल, आप कोई भी इनपुट लेते हैं पाइथन में, वो हमेशा जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में आती है। इनपुट इज टेकन ऑलवेज इन स्ट्रिंग, हमेशा स्ट्रिंग में होती है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर कुछ इंटीजर ऑपरेशंस करने हैं तो आप उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ए, ठीक है, आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, इनपुट, ठीक है, आपने कोई इनपुट उठाई, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका पाइथन का जो कंपाइलर है हर इनपुट को एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो ये अगर हम खुद से किसी भी डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और अगर हम बड़ी डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन, दैट इज कॉल्ड एज टाइप प्रमोशन, ठीक है। आपने जो उसकी टाइप है उसको प्रमोट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप प्रमोशन, फाइन। और ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसका अदर नेम क्या है, कोरिजन, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम बोलते हैं कोरिजन, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस एंड टाइप कन्वर्जन्स। नाउ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम प्रोग्राम से क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a nice day.